वेलकम बैक गाइस, आप देख रहे हैं ट्रिवियल टॉक्स। और पिछली वीडियो को हमने जिस सवाल पे खत्म किया था उसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या एआई सचमुच फ्यूचर में हम इंसानों के लिए वरदान साबित होगा या फिर हमारा एआई पे जो रिलायंस है वो हमें हमारी विनाश की ओर ले जाएगा। It could be terrible and it could be great. It's not clear. Right. But one thing is for sure, we will not control it. क्योंकि हम में से बहुत से लोगों के लिए टेक्नोलॉजी अब केवल आवश्यकता नहीं रही बल्कि जीने का एक जरिया बन चुकी है। सो वीडियो एंड तक देखिएगा, मजा आएगा। और अगर इस वीडियो से पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लें और अच्छे से समझ आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कितनी बार ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप घर से बाहर निकले हों और फोन घर पे ही भूल गए हों और अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप टाइम पास कैसे करोगे, या आप दिन में कितनी बार बस ऐसे ही बिना मतलब के फोन अनलॉक करते हो, स्क्रॉल करते हो और बंद करके रख देते हो। और मैं इसी के बारे में बात ही कर रहा था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पे आज हम इतना ज़्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, हम और कुछ नहीं तो बस कम होशियार होते जाएंगे। और इसे आज आप देख भी सकते हो कि कैसे कहीं भी जाने के लिए हम गूगल मैप्स पे निर्भर करते हैं, या कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर्स पे, मीनिंग्स के लिए ट्रांसलेटर पे, और इंटरटेनमेंट के लिए फ़ोन पर निर्भर करते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रही है, हम अपना दिमाग कम से कम लगाते हुए सारा काम टेक्नोलॉजी पे छोड़ते जा रहे हैं। और ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर हम अपने जेनेटिक्स को देखें तो जैसे जैसे कोई भी हमारी विशेषता या खासियत कम यूजफुल होते जाती है, वो खूबी धीरे धीरे हमसे खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हमारे जबड़े बड़े हुआ करते थे क्योंकि जो खाना हम खाते थे वो कच्चा होता था और हड्डियों को चबाने के लिए हमें मजबूत जबड़ों की जरूरत थी। लेकिन जैसे जैसे हमने खाना पकाकर खाना सीखा, हमारे जबड़े कमजोर होते गए और छोटे होते गए, और हमारे दिमाग को और जगह मिली बड़े होने के लिए। और बिल्कुल उसी तरह अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल भी कम करने लगे तो वो और तेज नहीं होगा, और नहीं तो बल्कि शायद वो और कमजोर हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से विकसित और इंटेलिजेंट होते जा रही है। केवल पिछले 50 सालों में कंप्यूटर्स ट्रिलियन टाइम्स और पावरफुल हो गए। अब इंसान इतना बड़ा नंबर विजुलाइज नहीं कर सकते हैं, तो ये जानने के लिए कि ट्रिलियन टाइम्स कितना बड़ा होता है, आप मान लीजिए कि आपके पास एक मिलीमीटर का नोट है, और अगर आप ऐसे ही नोट्स को एक के ऊपर एक ट्रिलियन टाइम्स रखते हैं तो आप अर्थ के चक्कर लगाने वाले स्पेस स्टेशन तक जाकर वापस आ सकते हैं, वो भी 125 बार। और वहीं दूसरी तरफ हम इंसानों में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आज के इंसान में और 300 साल पहले के इंसानों में कोई बड़ा अंतर नहीं है। ये तो टेक्नोलॉजी है जो हमें उनसे अलग बनाती है। सो अब ये जानने के लिए कि एआई कितनी जल्दी किसी भी चीज़ को सीख सकती है और कैसे ह्यूमंस इस रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे, इस बात को हम एक इंसिडेंट से समझते हैं। तो इंसिडेंट कुछ ऐसा था कि गूगल की एक कंपनी डीप माइंड ने इस बंदे को, जिसका नाम ली सिडॉल है, इन्वाइट किया एक बोर्ड गेम के लिए। और उन्होंने कहा कि हम आपको $1 मिलियन देंगे अगर आपने हमारे एआई अल्फागो को इस गेम में हरा दिया तो। अब क्या था गेम और कौन था ये ली सिडॉल जिसको इतने पैसे दिए जा रहे थे सिर्फ इस गेम को जीतने के लिए? तो ये कोई ऐसा वैसा गेम नहीं था। इस गेम का नाम था गो। गो एक बोर्ड गेम होता है, जैसा कि चेस होता है, लेकिन अगर आपको चेस खेलना कठिन और दिमाग वाला लगता है तो गो उससे 300 गुना ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब गो का बोर्ड कुछ ऐसा दिखता है, और इसमें आप राजा को मार के नहीं जीतते, बल्कि इस गेम में आपको मैक्सिमम टेरिटरी ऑक्युपाई करनी पड़ती है। मतलब जो कलर बोर्ड पे सबसे ज़्यादा रहेगा वो जीत जाएगा। अब ऐसा समझ लीजिए कि आप व्हाइट कलर हैं, तो आपको ब्लैक कलर को चारों तरफ से घेरना होगा जिससे कि वो कैप्चर हो जाएगा और उसे बोर्ड से निकलना पड़ेगा। और ऐसे कर करके जो कलर 50% से ज़्यादा जगह ऑक्युपाई कर लेगा वो जीत जाएगा। और ली सिडॉल इस गेम के बेताज बादशाह थे, मतलब दुनिया के नंबर 1 गो प्लेयर थे, और उन्हें 24 साल का एक्सपीरियंस था इस गेम में। लेकिन जब मैच स्टार्ट हुआ तो मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो ली सिडॉल ने कभी सोचा नहीं था। मतलब वो इतना हैरान हो गए कि उन्हें मैच के बीच में सिगरेट पीने आना पड़ा। अब मैच का क्या रिजल्ट रहा ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये पहली बार नहीं था जब किसी एआई और इंसान के बीच मैच हो रहा था। पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। सबसे पहले टिक टैक टो का मैच हुआ था जिसमें एआई ने इंसान को हरा दिया था। फिर चेस का भी मैच हुआ था जिसमें एआई ने अगेन उस टाइम के वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर गैरी कैस्परोव को इजिली हरा दिया था। और ये तो 1997 की बात है, जब एआई अपने एकदम शुरुआती दौर में था। तो एआई हर बार इंसानों को कैसे हरा देता है उन्हीं के गेम में? तो एक्चुअली में होता यह है कि जब भी आप कोई मूव चलते हो तो एआई उस मूव के अगेंस्ट सारे नेक्स्ट पॉसिबल मूव्स और उनके नेक्स्ट पॉसिबल मूव्स को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है और सबसे बेस्ट मूव को चलता है। इसको कहते हैं ब्रूट फोर्स एआई। तो फिर ये मेथड अप्लाई करके अल्फागो ली सिडॉल को भी हरा सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि ये मेथड गो गेम में अप्लाई ही नहीं हो सकता है। और इसीलिए गो इतना मुश्किल है, बिकॉज अनलाइक चेस, गो का गेम जब स्टार्ट होता है तो बोर्ड खाली रहता है। और इसलिए अगर चेस में होता है 10⁻39 आउटकम्स, तो गो में होता है 10⁻170 आउटकम्स, जो कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मौजूद एटम से भी ज़्यादा है। और अभी के समय में तो किसी भी एआई के पास इतनी पावर नहीं है कि इतनी मूव्स को प्रिडिक्ट कर सके। तो फिर कौन जीता?
तो टोटल 5 मैच हुए थे दोनों के बीच में, जिसमें से ली सेडोल ने केवल 1 मैच जीता और अल्फागो ने 4-1 से हरा दिया ली सेडोल को। और जिस मेथड का इस्तेमाल किया यहाँ पे अल्फागो ने, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसमें पहले तो अल्फागो को ली सेडोल के बहुत से मैचेस दिखाए गए जिसको उसने मेमोराइज कर लिया। फिर वो अपने ही अगेंस्ट खेल खेलकर प्रैक्टिस किया और एक्सपीरियंस गेन किया, और इसी एक्सपीरियंस का यूज करके उसने हरा दिया ली सेडोल को, जो कि बहुत शॉकिंग है। पहली बार किसी एआई ने अपने शॉर्ट टाइम मेमोरी से हरा दिया किसी को। मतलब इन शॉर्ट हुआ ये कि उसने ली सेडोल के 24 साल के एक्सपीरियंस को कुछ समय में सीख लिया और उन्हें और बेहतर बना दिया न्यूरल नेटवर्किंग से। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट कि एआई की यही एबिलिटी के कारण फ्यूचर में काफी जॉब लॉसेस होने वाली है, क्योंकि जहां किसी इंसान को किसी काम का एक्सपीरियंस पाने में सालों लगते हैं, वहीं एआई केवल कुछ दिनों में उसी काम को ज्यादा परफेक्टली और कम टाइम में कर सकता है। और आपको पता है, इस इंसिडेंट के बाद ली सेडोल ने गो गेम से रिटायरमेंट ले ली। तो ये अपने आप में ही सोचने वाली बात है कि अगर कोई मशीन सिर्फ कुछ महीनों में कोई काम सीख कर उस इंसान को हरा दे जो उस काम को इतने सालों से कर रहा है, तो मशीन भविष्य में और क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी ये बताया था कि ये इंटेलिजेंस है जिसने इंसानों को सारे जीवों से ऊपर कर दिया है, और हमने अपने मतलब के लिए अपने से कम इंटेलिजेंट जीवों के साथ कुछ भी किया, और अब हम हमसे भी इंटेलिजेंट और पावरफुल जीव बना रहे हैं। तो कहीं हम अपने अंत की तरफ तो नहीं जा रहे। अब यहाँ बहुत से लोग कहेंगे कि कुछ भी हो जाए, इंसानों ने मशीन्स को बनाया है तो वो जब चाहे उसे बंद कर सकते हैं। सही बात है, आखिर मशीन एंड में वही करेगा जिसके लिए उसे प्रोग्राम किया गया है। तो चलिए एक और गेम खेलते हैं, इस बार हाइड एंड सीक। तो ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था ओपन एआई ने, जिसमें कुछ एआई पावर्ड रोबोट्स को ये ऑब्जेक्टिव दिया था, जिसमें रेड वालों को ब्लू वालों को ढूंढना था और ब्लू वालों को छुपना था। सिंपल। तो गेम स्टार्ट होता है। तो शुरू में तो रेड वाले बस ऐसे ही रैंडम इधर उधर भाग रहे थे इस उम्मीद में कि ब्लू वालों से टकरा जाए, लेकिन बार बार यही करने के बाद रेड वालों को ये रियलाइज हुआ कि वो ब्लू वालों को लोकेट करके सीधा उनके पास जा सकते हैं, बजाय इसके कि उनसे रैंडमली टकराने की उम्मीद रखें। ब्लू वालों को जब ये पता चला तो उन्होंने अंदर घुस के सारे एंट्रेंस ब्लॉक कर दिए। फिर अगेन बहुत से अटेम्प्ट्स के बाद रेड वालों ने ये रियलाइज किया कि वो स्लोप को दीवार पे टिका के अंदर जा सकते हैं। फिर अगली बार ब्लू वालों ने स्लोप को अंदर रख लिया और अब एंट्रेंस ब्लॉक कर दिया। और बार बार टेस्ट करने पे ये पता चला कि ब्लू वालों की यही फाइनल स्ट्रेटेजी है, अपने आप को लॉक कर लेना ताकि रेड वाले उन तक पहुंच ही ना पाए। अलग अलग केस में भी ब्लू वालों ने यही टेक्निक अपनाया और अपने आप को लॉक कर लिया। तो अब क्या, गेम ओवर? ब्लू वाले जीत गए? शायद नहीं। इस टेस्ट के दौरान रेड वालों ने कुछ ऐसा किया जिसके लिए शुरू में उन्हें प्रोग्राम ही नहीं किया गया था। जब उन्हें पता चला कि स्लोप लॉक है और अब उसे वो हिला नहीं सकते, तो उन्होंने स्क्वायर बॉक्सेस को स्लोप तक लाया और स्लोप की मदद से वो स्क्वायर बॉक्सेस के ऊपर चढ़ गए और उन्हें घसीटते घसीटते बैरियर के पास ले गए और अंदर घुस गए और जीत गए। अब ये बात तो बहुत कमाल की है, पर साथ ही साथ बहुत खतरनाक भी है। ये सिनारियो बताता है कि एआई के पास पावर है खुद से सीखने की, और ये प्रोग्रामिंग से ज्यादा पावरफुल है। और एआई की यही खूबी के कारण कि वो खुद से सीखता और बढ़ता है, हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि वो ये भी कर सकता था, इसलिए हमने उसे कभी उस चीज के लिए प्रोग्राम ही नहीं किया। जैसा कि ऊपर वाले गेम में हुआ, हमें अंदाजा भी नहीं था कि रेड रोबोट स्लोप से बॉक्स पे चढ़ जाएंगे, इसलिए हमने ये प्रोग्राम ही नहीं किया कि वो ऐसा ना करे। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना खतरनाक हो सकता है, बिकॉज हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि वो फ्यूचर में क्या करेंगे, इसलिए हम उसे प्री प्रोग्राम ही नहीं कर सकते कि ये ना करे। एआई कोई इंसान नहीं है, ना इंसानों जैसा सोच सकते हैं, और ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक ऐसा एआई बनाया जिसको आपने एक सिंपल सा टास्क दिया कि वो इंश्योर करे कि दुनिया में कोई भी आदमी भूखा ना सोए। लेकिन क्या होगा अगर एआई ने ये सोचा कि ठीक है, मैं पूरे ह्यूमंस को ही खत्म कर देता हूं, तो इस तरह से ना रहेगा कोई इंसान और ना कोई भूखा सोएगा। अगेन, इंसान ऐसा नहीं सोचते, मगर एआई इंसान नहीं है, उसके पास इमोशंस नहीं है। और ऐसे कई रियल इंसिडेंट्स मौजूद हैं जिसमें एआई ने खुद कई बार इंसानों को खत्म करने की बातें की। सो द फाइनल क्वेश्चन इज व्हाई? अगर एआई हमें खत्म कर सकता है तो हम क्यों इतनी तेजी से उसी ओर भाग रहे हैं? और इसका जवाब है बिकॉज हम इंसान शुरू से ऐसे ही हैं, हमारा नेचर ही ऐसा है, हम कभी संतुष्ट नहीं होते, हम बस बेहतर करना चाहते हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आजकल के ज़माने में जहाँ सब कुछ केवल कंपटीशन है, हम यहाँ बैठे बातें कर रहे हैं और वहाँ कंपनीज आपस में कम्पीट कर रहे हैं कि कौन इतना अच्छा एआई बना सकता है जो जल्दी सोच सकता है, जो जल्दी सीख सकता है और जो अपने आप जल्दी ग्रो कर सकता है। और इससे पहले भी हमने इसी जल्दबाजी के चक्कर में बहुत कुछ दांव पे लगा दिया है। हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जल्दबाजी के कारण हमने इस प्लेनेट को इतना प्रदूषित कर दिया। हमने न्यूक्लियर वेपन बनाने की जल्दबाजी में हमने न्यूक्लियर वॉर को जन्म दे दिया, जिसके कारण एक ही झटके में पूरा प्लेनेट तबाह हो सकता है। और अब ये सबसे अच्छा एआई बनाने की जल्दबाजी में मुझे तो जहां तक दिख रहा है हम कुछ न कुछ नज़रअंदाज कर देंगे, जिसका खामियाजा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ से एआई केवल बेहतर होते जाएंगे और हम इंसान उन पर और निर्भर होते जाएंगे।
फिर आप कितने भी लॉज ऑफ रोबोटिक्स बना ले, जिस दिन एआई को इंसान केवल अपने रास्ते का कांटा लगेगा, वो बिना दूसरी बार सोचे हमें खत्म कर सकता है। इसलिए भले ही हम अभी उस दिन से बहुत दूर हैं, लेकिन हमें सावधान रहना होगा और वो दिन कभी ना आए, इसके लिए हमें एआई पे नियंत्रण रखना होगा। क्योंकि ये तो तय है कि सुपर इंटेलिजेंट एआई ही सबसे लास्ट चीज होगी जो ह्यूमैनिटी कभी बनाएगी, और एक बार ये बन गया तो दोबारा हटाया नहीं जा सकता। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर सावधानी बरती तो एआई हमारी जिंदगी को भविष्य में आज से करोड़ों गुना अच्छा बना देगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी सच है कि एक गलती और शायद अच्छी जिंदगी जीने के लिए इंसान ही ना बचे। सो आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं एआई और टेक्नोलॉजी से जुड़े ऐसे ही और वीडियोस भी बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर।